सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जहां पे हम लोग देखने वाले ऐसे 200 से रिलेटेड एक बहुत ही फास्ट सुपर फास्ट रिवीजन हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। राइट, तो अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, सबसे पहले मैं अगर बात करूं इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड की, तो ये सबसे पहला स्टैंडर्ड आता है हमारे इसमें। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का मतलब आप लोग जानते हैं कि कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऐसे सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या मैं जैसे गाइडलाइंस भी कह सकता हूं, जो एक ऑडिटर के ऊपर डाली जाती है। किसके ऊपर? ऑडिटर के ऊपर डाली जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉलो करना। मतलब ये ऑडिटर के ऊपर तो हो जाती है ये चीज। और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एक जो ऑडिटर, एक जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर जाने वाला है जो ऑडिट करने के लिए, तो उसके ऊपर उसकी उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पर्सन की, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है करके। अगर मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ बात करूं यहाँ पे, तो स्कोप के बारे में कह दूं। स्कोप में बोला गया है यहाँ पे ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि व्हाइल कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एसेज, कि आपने क्या करो, जो आप ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर रहे हो, ये स्टैंडर्ड्स किसके हिसाब से करो? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से करो करके, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरे चीज की अगर मैं बात करूं, ये कौन सी चीज के बारे में बात करता है देख लीजिए आप। स्कोप, अथॉरिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एसेज से रिलेटेड बात करता है। आप क्या करो, मतलब जो आप इंडिपेंडेंट ऑडिट कर रहे हो ना, ये इंडिपेंडेंट ऑडिट के अंदर ये तीनों चीजों को आप डिफाइन कर दीजिएगा एक बार, आपके लिए बेहतरीन होगा। उसके बाद आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बोला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना। ये जो फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बात किया है, तो सबसे पहला बोला गया ये पर्पस क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट करने का पर्पस क्या है। तो जो हमारे इंटेंडेड यूजर्स है ना, जो हमारे इंटेंडेड यूजर्स है, जो कस्टमर्स हो गए हमारे कंपनी के, मान लीजिए एम्प्लॉइज हो गए, जो भी इंटेंडेड यूजर्स, मतलब जिन्हें स्टेक होल्डर्स भी बोला जाता है, ये स्टेक होल्डर्स का क्या बनाना? कॉन्फिडेंस बढ़ाना। समझना बात को, क्या बढ़ाना? कॉन्फिडेंस बढ़ाना। बोलो ना मेरे साथ, कॉन्फिडेंस बढ़ाना। मेरे साथ साथ रिपीट करोगे, एकदम मजा आएगा। साथ साथ रिपीट नहीं करोगे, सब कुछ छू मंतर हो जाएगा। समझना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ना। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके साथ, फिर देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे बोला गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्ट टू द ऑडिटर आर ऑफ दोज एंटिटीज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब जो कंपनी की मैनेजमेंट होंगी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगी। समझना, प्रिपेयर करने की जिम्मेवारी किसकी? मैनेजमेंट की जिम्मेवारी। अच्छा, किसके इनसाइट में? अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखो, टीसीडब्ल्यूजी कहीं पे लिखा होगा, टीसीडब्ल्यूजी मतलब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के, इसमें क्या बोलूंगा मैं, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के ओवरसाइट में प्रिपेयर किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसके द्वारा? मैनेजमेंट के द्वारा। क्या आपको ये चीज समझे? उसके बाद देखिए यहाँ पे एसेस क्या बोलता है, समझिए बात को। ऐसे का कहना है ऑडिटर से कि आप कैसा अश्योरेंस ऑब्टेन कीजिए, आप रीजनेबल अश्योरेंस को ऑब्टेन कीजिए कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जिस पर्टिकुलर चीज का मतलब होता है कि आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उसमें क्या होना चाहिए? हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होना चाहिए। समझना बात को, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है कि 100% अश्योरेंस होता है क्या? नहीं होता सर, ये हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस होता है। 100% एश्योरेंस नहीं होता, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होता। बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। उसके बाद यहाँ पे जो कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, ये आपको प्लानिंग के अंदर और ये आपको परफॉर्मिंग के अंदर, ये आपको दोनों चीजों के अंदर लगेंगी। कौन सी? प्लानिंग की वाली चीजें। समझ रहे बात को? प्लानिंग वाली चीजें दोनों के अंदर लगती है। इस चीज का ध्यान रखना, मतलब वाइल परफॉर्मिंग भी, वाइल प्लानिंग भी, मटेरियलिटी का कंसेप्ट आपको लगाना ही पड़ता है। उसके बाद देखिए ऐसे में क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऐसे के अंदर ऑब्जेक्टिव, रिक्वायरमेंट्स एंड एप्लीकेशन, किस प्रकार से आप अप्लाई करोगे उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, ऐसे आपको बता देता है। ऐसे आपको ये भी कहता है कि मेंटेन करना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। हमेशा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने चौकन्ना होना चाहिए। प्लानिंग करते वक्त, परफॉर्मेंस करते वक्त, रिव्यू करते वक्त, हर समय आप क्या रहो, एक चौकन्ना रहिएगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। उसके बाद देखिए सेम चीज है यहाँ पे लिखी गई है कि प्रोफेशनल जजमेंट और मेंटेन करना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। मतलब आपको अलर्ट रहना चाहिए सारे सिचुएशन से रिलेटेड। जितनी भी सिचुएशन, बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन आ सकती है चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने, एक ऑडिटर के सामने, तो ऐसे इसमें उसको हर एक चीजों से रिलेटेड क्या रहना चाहिए? उसने हर एक चीजों से रिलेटेड चौकन्ना रहना चाहिए। समझना बात को। उसके बाद अब देखते हैं क्या बोला गया यहाँ पे। आखिरी पॉइंट नहीं, मतलब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव आ रहा है इसके बाद तो। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, जो भी आप यहाँ पे जो भी आप अपना फॉर्म ऑफ ओपिनियन दोगे ना, विल डिपेंड अपॉन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। मतलब वो पर्टिकुलर कंपनी जिस भी एप्लीकेबल लॉज में काम करती है ना, वो एप्लीकेबल लॉज क्या कहते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। जैसे कंपनीज एक्ट कहता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए, ढांचा, शेड्यूल 3 हो गया।
समझ रहे बैंक को, बैंकिंग के लिए अलग फॉर्म ए फॉर्म भी आता है। तो ये सारे क्या हो गए, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो गए। क्या आपको ये चीज समझ रही है, बोलिए मुझे, क्या आपको ये चीज समझ रही है। इसके अलावा आप देखते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर क्या है, एक पर्टिकुलर ऑडिटर के कौन से ऑब्जेक्टिव्स है ऐसे 200 के हिसाब से। तो सबसे पहला क्या बोला, देखिए सबसे पहले क्या बोला, ऑब्टेन द रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। देखिए कौन सी मिसस्टेटमेंट के बारे में बात की गई है, कौन सी मिसस्टेटमेंट के बारे में बात की है, जल्दी से बोलो ना, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में बात हुआ है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बारे में। मतलब ऐसी गलतियां जो सामने वाले पर्टिकुलर पर्सन के यूजर को उसके डिसीजन को ही चेंज कर डाले, उसको बोला जाता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, ऐसा पहला पॉइंट बोला। दूसरा पॉइंट देख लीजिए, आप समझिए बात को। दूसरा पॉइंट, रिपोर्ट करो, कौन सा, रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड करके आप रिपोर्ट करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपनी रिपोर्टिंग कीजिए, और जैसा स्टैंडर्ड, तब कौन से स्टैंडर्ड, कैसे 700 अपन ने पढ़ा है, 701, 705, 710, ये जैसा आपको बोलता है उस प्रकार से आपने क्या करना है, रिपोर्ट करना है करके। फिर यहाँ पे क्या बोलना है, समझेगा, व्हेन इन ऑल द केसेस वेयर रीजनेबल एश्योरेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन ना, तो आपने क्या कर दो, क्वालिफाइड ओपिनियन दे देना चाहिए। आप तो जानते हैं कि ओपिनियन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बेटा मॉडिफाइड ओपिनियन, दूसरा होता है अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन के केस में क्वैड आता है, क्वैड मतलब क्वालिफाई कर दो, एडवर्स कर दो, या डिस्क्लेमर और ओपिनियन दे दो। तो यहां पे बोला गया है कि अगर आप लोग रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो एक काम कर लेना, क्वैड कर लेना करके, देख लो ना यहाँ पे लिखा गया है, तो आप क्वैड कर लेना करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, रिक्वायरमेंट्स, कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है, कौन सी विच ऑल आर द टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट। सबसे पहले प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बोला, फिर प्रोफेशनल जजमेंट बोला, एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला, और आखिर में सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट रिस्क। ये चार क्या है बेटा, ये चार रिक्वायरमेंट्स है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। मतलब क्या, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, समझना बात को, एक पर्टिकुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सोचना, मतलब जब वो ऑडिट कर रहा है ना, तो उसने देखना चाहिए क्या कि ये पर्टिकुलर चीज क्या मुझे मटेरियली मिसस्टेटेड कर सकती है क्या उस चीज के बारे में। दूसरा, प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब होता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को जजमेंट, ऑब्वियस सी बात है जजमेंट लाना होगा, प्लानिंग करते वक्त या परफॉर्मिंग एंड ऑडिट करते वक्त उसको बहुत सारे जजमेंट्स लेना होता है। जैसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्रिएट करके रखा है, तो क्या ये वाकई सही है क्या, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कि अपने मन में जो आया वो दे दिया करके, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आप समझिए बात को, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही प्रकार से अगर मैं बात करूं तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी आपका होना चाहिए। सफिशिएंसी का मतलब होता है यहाँ पे क्वांटिटी वाइज, सफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, देखो ना, क्वांटिटी वाइज, और अप्रोप्रिएटनेस का मतलब क्या होता है, क्वालिटी वाइज। हमको जैसा एविडेंस चाहिए वैसा एविडेंस प्रॉपर है या वैसा एविडेंस प्रॉपर नहीं है, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात किया गया है। एथिकल बिहेवियर की अगर मैं बात करूं, एथिकल रिक्वायरमेंट्स के अंदर बहुत सारे पॉइंट आते हैं, यहाँ पे आपने पढ़े ना, अरे वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एथिकल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड एथिकल चीजों को कंप्लाई करना चाहिए करके, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। तो ये होता है पूरा आपका ऐसे 200 का पूरा स्ट्रक्चर। एक बार शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूं। ऐसे 200 का स्कोप क्या है बेटा, ये ऑडिटर के ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करता है, ऐसे इसको एस्टैब्लिश करता है, कैसे वो फॉलो होने वाले करके। उसके बाद क्या बोला गया, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड। मुझे बताइए पर्पस क्या है, इंटेंडेड यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना करके। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसकी जिम्मेवारी, मैनेजमेंट की जिम्मेवारी, किसके इनसाइड में, TCWJ के साइड में। फिर देखिए क्या बोला गया है, ऐसे रिक्वायर ऑडिटर, ऐसे कहता है ऑडिटर को कि तुम रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन करना, एब्सोल्यूट एश्योरेंस को मत ऑब्टेन करना। फिर क्या बोला, मटेरियलिटी का फीचर आपको प्लानिंग और परफॉर्मिंग दोनों इसमें करना है। उसके इसमें क्या बोला, ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, समझना बात को, रिक्वायरमेंट एंड द एप्लीकेशन ऑफ एक्सप्लेनेटरी मटेरियल टू सपोर्ट ऑडिटर। ऐसे का ऑब्जेक्टिव सिंपल है कि हम ऑडिटर को ऑब्टेन, हम चाहते हैं कि ऑडिटर को क्या मिले, ऑडिटर ऑब्टेन कर सके, रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन कर सके ऑडिटर, ताकि वो अपना रिस्पेक्टिव जो जजमेंट होता है या अपना जो रिस्पेक्टिव रिपोर्ट्स होता है उस चीज को फॉर्म करने में हम मदद करना चाहते हैं, बाकी और कुछ मुमाया नहीं है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया, यहाँ पे एक्सरसाइज कीजिएगा प्रोफेशनल जजमेंट को एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को। फिर जबरदस्त पॉइंट्स के बारे में बात कर दिया गया है यहाँ पे। फॉर्म ऑफ ओपिनियन, जो भी फॉर्म ऑफ ओपिनियन, जो भी आप रिपोर्ट्स को चेक करते हो, जैसा भी फॉर्म ऑफ ओपिनियन आता है आपने वो रिस्पेक्टिव ओपिनियन को देना है। फिर यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर में सबसे पहला, टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दूसरा बोला रिपोर्ट करो जो भी एप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस है। तीसरा बोला रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन करना। चार रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, और उसके बाद एथिकल रिक्वायरमेंट, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। होप सो आपको ये शॉर्ट सा रिवीजन सा वीडियो बहुत ही मजेदार लगा हो, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और फैला देना आग में, बेटा समझा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, फैला देना आग की तरह इसको कि देखो यार करके क्या जबरदस्त रिवीजन सेशन हो रहा है। ऐसे मैं छोटे छोटे रिवीजन सेशंस बहुत सारे प्लान कर रहा हूं आप लोगों के लिए इसी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर।
बिल्कुल भूलिएगा मत इस चीज को सब्सक्राइब करने के लिए, इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बराबर है, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट है। थैंक यू सो मच। सो यार होप सो ये पर्टिकुलर सेशन आपको बहुत ही मजेदार लगा और बहुत ही बढ़िया लगा हो। जाने से पहले केवल आपसे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल को नहीं पार्ट बने तो फटाफट हमारे इस पर्टिकुलर अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल का पार्ट बन जाइएगा, t.me/unacademy CA G2 करके। यहाँ पे आपको मेरे पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, जितने भी लेक्चर्स के लिंक मैं पेस्ट करता हूँ ये पर्टिकुलर टेलीग्राम इस पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आपके पास टेलीग्राम होना चाहिए। ये भी चीज बता दूं मैं आपको कि फॉलो कीजिएगा मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर, अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके साथ, अगर आपको ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से आप ये सोचिए बेटा, अगर ये गोल्ड माइन है तो असली डायमंड माइन को आपने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। अगर आप हमसे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से या ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको दो प्रकार का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होता है। एक तो प्लस होता है और दूसरा होता है आइकॉनिक। बेसिकली प्लस के अंदर लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ये सारी चीजें आपको प्लस के अंदर मिल जाती है। ऑल थिंग्स आपको प्लस के अंदर मिल जाती है। सेम प्लस की चीजें आपको आइकॉनिक में मिलती है। उसके अलावा आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस जैसी सारी चीजें मिल जाती है आपको कौन से आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन के अंदर। आई एम रियली सॉरी अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ एक और जबरदस्त चीज, तो बेटा प्लस हो या आइकॉनिक, प्लस हो या कोई भी प्लस का सब्सक्रिप्शन हो या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन हो, आप यहां पे जब भी अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप यहां पे आईजी सर के कोड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है। ये पर्टिकुलर कोड, या अगर आप चाहे तो INDRESH मेरा नाम ही मेरा कोड है, ये पर्टिकुलर दोनों में से कोई भी एक कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है। अनअकैडमी के ऊपर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले, आप इन पर्टिकुलर कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। अगर ये अलग अलग मंथ्स के लिए आता है, जैसे 24 मंथ्स, 12 मंथ्स और 6 मंथ्स के लिए। अगर मैं बात करूं कोई सीए फाउंडेशन क्लियर कर जाता है तो उसके लिए बेस्ट सब्सक्रिप्शन होता है बेटा 18 मंथ्स वाला एक सब्सक्रिप्शन। एक नया सब्सक्रिप्शन लॉन्च हुआ है, वो 18 मंथ्स वाला है, वो बेस्ट होता है। लेकिन अगर वो चाहे तो 24 मंथ्स वाले के लिए भी बिल्कुल जा सकता है। किसी का ग्रुप 1 क्लियर हो चुका है, ग्रुप 2 पेंडिंग है, तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट है, राइट। तो ये वाली चीजें, और कोई अगर रिजल्ट्स को वेटिंग कर रहा है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए वो पर्टिकुलर व्यक्ति ने जाना चाहिए। फॉलो जरूर से कीजिएगा मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय, टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर्टिकुलर सेशन में आने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कमेंट करके जरूर बताना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, सब कुछ बताइएगा पक्के से, ताकि मैं ऐसे बहुत ही अमेजिंग सेशंस आप लोगों के लिए प्लान करते रहूं करके। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।